नमस्कार दोस्तों। तो चलिए डेली चार्ट में हम लोग इंट्राडे लेवल्स को देख लेते हैं कि कल के लिए कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और उससे पहले देखते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या बात की थी और मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। तो जैसे हमने थर्सडे को जो वीडियो डाली थी उसमें फ्राइडे के लिए ये हम लोग लेवल निकाले थे कि अगर मार्केट या तो गैप अप खुलनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको उस दिन बताया था, अगर आप वीडियो को जाके देखें, कि मार्केट में एक बायर्स की एक्टिविटी यहाँ पे इस जगह पे हमने फिगर आउट की थी कि यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई है। उसके बाद देखने में ये आया कि ये जो सेलिंग आई है यहाँ पर बायर्स एग्जिट नहीं लिए हैं। मार्केट तो नीचे आई है लेकिन बायर्स अपनी पोजीशंस को एग्जिट नहीं किए हैं। उस बेसिस पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि मार्केट या तो गैप अप हो जाएगी 200 के ऊपर, और या खुलते ही सीधे वो 200 के पास चली जाएगी। तो आप देखें पहली ही 5 मिनट की कैंडल में 200 के ऊपर यानी 200 के नियर बाई आ गई थी। और उसके बाद मैंने जैसे इस वीडियो में बोला था कि ये 400 की तरफ जाएगी, तो धीरे धीरे करके ये लगभग 380 370 के आसपास आ गई और क्लोजिंग इसने 340 पे दिया। तो अब आगे क्या होगा, इसमें क्या हो सकता है? तो इसमें लास्ट सेशन में भी बायर्स की एक्टिविटी देखी गई है। बायर्स इसमें काफ़ी पोजीशंस लेकर गए हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि मार्केट ओपन कहाँ पे होती है। क्योंकि मार्केट में जो ओपनिंग है वो ग्लोबल न्यूज़, उसमें उसका भी रोल रहता है। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि मार्केट गैप अप होगी। तो जो पहली बात करते हैं वो गैप अप की केस में कर लेते हैं कि गैप अप के केस में क्या होगा। तो देखिए, गैप अप अगर 500 इस जोन में होता है, यानी 600 और 400 इस जोन में कहीं होता है, तो आपको फिर से इसमें छोटे लेवल्स पे ही काम करना पड़ेगा। एक जोन ये है, इस जोन को निकालेगा अगर, अब कितना गैप अप होता है वो तो मार्केट ओपन होगा तो पता चलेगा। लेकिन मान लीजिए इस जोन में रहता है और यहाँ पे कोई आपको प्राइस एक्शन बुलिश मिलता है, तो पहला टारगेट आपका यहाँ होगा 536। यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तो दूसरा टारगेट ये होगा। अगर इस लेवल, इस जो मतलब इस जोन में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए 260। उसके नीचे 260 के नीचे एक लेवल आपको 166 का है, 166 है ना। एक लेवल आपको ये मिल रहा है, एक जोन ये मिल रहा है, ये लेवल है ही है। इसमें अगर ये आपको देखना है कि कितना गैप अप है। इस जोन में अगर गैप अप हो रही है तो इस जोन में ट्रेड, क्योंकि ये 400 से लगभग 475 470 ये 60-70 पॉइंट का है जोन है, तो इसमें ट्रेड ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। इसको निकालने दीजिए। ये अगर निकलता है तो ये वाला ट्रेड आपको, क्योंकि बीच में इसमें कोई लेवल नहीं है, और ये आपको ये फटाफट ये लेवल आपको मिल जाएगा, ऊपर वाला टारगेट मिल जाएगा। पहला टारगेट यही है इसका। इसके बाद दूसरा आपको मैंने बताया ऊपर, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा 500 मतलब 600 है ना, 536 के बाद 600। अगर बड़ा गैप अप होता है 24,600 के आसपास और यहीं पर सस्टेन करता है, 600 के नीचे नहीं स्लाइड करता है, तो आपके लिए ये 200 पॉइंट के विंडो खुले हुए हैं और ये मोमेंटम बहुत फास्ट आ सकता है ऊपर साइड 800 की तरफ। फ्लैट केस में फ्लैट केस में अगर हम बात कर लें तो फिर अपने पास यही जोन है, ऊपर 400 और नीचे 200। इस जोन में हम लोग ट्रेड
लेने का ट्राई करेंगे प्राइस एक्शन को देखते हुए। मेरे हिसाब से अगर फ्लैट खुलता है तो बियरिश ट्रेड प्लान करने से अच्छा है कि हम बुलिश पैटर्न बनने का, अपने लेवल निकलने का और बुलिश ट्रेड लेने का प्लान करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर ग्लोबल कारणों से ये नीचे खुल भी जाती है और थोड़ा बहुत नीचे आके और फंसा के, तो एक बार फिर से इसमें ऊपर साइड मोमेंटम आ सकता है। तो फ्लैट के केस में प्लान अपना ऊपर साइड का ही रहेगा, फ्लैट और गैप अप केस में। अब बात आती है अगर गैप डाउन हो जाती है तो गैप डाउन कितनी होनी चाहिए। गैप डाउन अगर बड़ा होगा तभी इसमें कुछ बियर जो मतलब जो बुल्स उस दिन अपना ये उन्होंने अपनी पोजीशन ली है, तो तभी वो अपना पोजीशन को काटेंगे जब अब एक ठीक ठाक अमाउंट में गैप डाउन हो जाएगी। मेरे हिसाब से 24,100 का लेवल अगर ब्रेक होता है, 24,100 का, तो अगर ये लेवल आपको ब्रेक होता हुआ दिखे तो ये टारगेट आपको फटाफट आते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत फास्ट आएंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी है इनकी, और वो अगर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो एक तो गैप डाउन, नए सेलर्स की एंट्री, और ये जो बायर यहाँ बैठे हैं जो बाई करके गए हैं उनके एसएल हिट होंगे, तो उनके भी जो सेल ऑर्डर हैं वो यहाँ पे ट्रिगर होने लगेंगे और नए फ्रेश सेलर भी आ जाएंगे। तो मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आ सकती है 800 की तरफ। अभी 800 की ही बात करते हैं क्योंकि 800 के नीचे पहले दिन में नहीं जाना चाहिए, और जिस तरह से बायर गए हैं वो डिफेंड करेंगे लेवल्स को। अभी वैसे लेवल की बात कर ही रहे हैं तो देख भी लेते हैं कोई ऐसा। 800 ब्रेक होगा तो 730 है ना, 730 बहुत ही स्ट्रांग लेवल है। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर लीजिए और वीडियो को देखिए। भले ही आप ट्रेड ना लीजिए, लेकिन आप डेली वीडियो को देखिए और उसके नेक्स्ट डे का चार्ट देखिए, तो आपको कुछ अंदाज़ा लगेगा कि इस चैनल पे कुछ ज़रूर आपको डिफरेंट मिल रहा है। और सिर्फ देखिए ही ना, कुछ कमेंट भी कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो ये हमारे कल के लेवल रहेंगे, इसको आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर लीजिए और अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड को प्लान कीजिएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।